Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. तो बच्चों, आज आपके सर जो हैं किसी कारणवश नहीं आए हैं, तो आज हम जो है रिवीजन करेंगे थोड़ा लाइन्स एंड एंगल्स, क्योंकि वो 9th में भी आया है, 10th में भी आएगा। आप लोगों ने जो है ऑलरेडी पढ़ा होगा। तो एंगल्स आपको पता होंगे कितने टाइप्स के होते हैं। 90 डिग्री का होता है राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री, एक्यूट एंगल होता है लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल होता है मोर देन 90 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो ये सब आप जो है पढ़ चुके हैं। और कैसे हम अगर लाइन को जो है इंटरसेक्ट करती है, अगर कोई पैरेलल लाइंस को कोई लाइन जो है ट्रांसवर्सल लाइन जो है इंटरसेक्ट करती है, तो वहां पे जो है एंगल्स की जो है वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो आज हम जो है एक क्वेश्चन के माध्यम से जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स में भी आते हैं, राइट। अगर कोई रे जो है बच्चों स्टैंड्स ऑन द लाइन, अगर किसी लाइन में कोई रे है, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स किसके बराबर होते हैं? 180 डिग्री के, राइट। तो इन्हें क्या बोलते हैं? जैसे लीनियर एंगल्स होते हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये कोई लाइन है, इस तरह से कोई लाइन है, तो ये दोनों पेयर क्या कहलाते हैं? हमारे लीनियर, राइट। अगर दो पैरेलल लाइन है, राइट, सपोज दिस टू लाइन्स आर पैरेलल और एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे आप लोगों को बताया गया होगा कि जो जेट फॉर्म्स में बनाते हैं एंगल्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो ये क्या होते हैं बच्चों? इक्वल होते हैं। अगर ये है हमारा, सपोज इट इज 20 डिग्री, ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, मैं खाली रिवाइज करा रही हूँ, एक क्वेश्चन करेंगे इसी पे बेस्ड। सपोज इट इज ऑफ 20 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा बच्चों? 20 डिग्री का होगा। क्यों होगा? आपको रीजन देना पड़ेगा कि इट इज अ ऑल्टरनेटिव एंगल्स। दोनों एंगल्स क्या है? हमारे ऑल्टरनेटिव एंगल्स है। अगर ये वाला एंगल और इस वाला एंगल की वैल्यू पूछेंगे तो दिस इज ऑल्सो ऑफ 20 डिग्री। क्यों है? बिकॉज क्या है? ये अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अगर हमें ये एंगल दिया है और ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करते हैं? 180 में से कितना माइनस करेंगे? 20 डिग्री, बिकॉज हमें वी नो दैट कि स्ट्रेट एंगल जो है इट इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तो 180 में से इसको माइनस करेंगे तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, राइट। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, उनकी भी जो है वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं इक्वल होते हैं। अगर दो लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है एक लाइन से, तो वो भी इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेटिव एंगल्स भी इक्वल होते हैं हमारे, राइट। तो अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं बेस्ड है इस पे। और द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल किसके बराबर होता है? अगर कोई ट्राइंगल है उसके तीनों एंगल का सम किसके बराबर होता है बच्चों? 180 डिग्री के बराबर होता है, राइट। अगर हमें दो एंगल्स पता होगा और अगर थर्ड हमें फाइंड आउट करना होगा, तो हम क्या करेंगे? 180 में से माइनस द सम ऑफ 2 एंगल्स, तो हमें थर्ड एंगल जो है वी गॉट द वैल्यू ऑफ थर्ड एंगल। तो अभी हम इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है बच्चों आपका, इन फिगर find the value of x and y। अब आपको यहाँ पे जो है x and y की वैल्यू निकालनी है, एंड देन शो दैट AB इज पैरेलल टू CD। अब आपको दो चीजें फाइंड आउट करनी है, एक तो वैल्यू निकालनी है x और y की।
जब हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे तो हमें प्रूफ करना है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है बच्चों, आपके कि दो पैरेलल लाइन है, राइट। सबको पता है ये लाइन क्या कहलाती है, पैरेलल लाइन। इनको एक जो है रे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इसकी वैल्यू इज गिवन हियर, दैट इज योर 50 डिग्री। इसको जो है इन्होंने ए बी, राइट, एंड दिस इज सी डी। दिस इज योर एक्स एंड दिस इज योर वाई। अब हम इसको लेबल कर लेते हैं कि ए बी और सी डी क्या है, दो हमारे क्या है, पैरेलल लाइन है, और उसको एक लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है। सपोज इट इज योर पी क्यू। अगर ये पी क्यू है, राइट, और जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, राइट, ए बी को कहा इंटरसेक्ट कर रही है, ये दिस पॉइंट पे। तो सपोज दिस इज योर आर। सिमिलरली यहां पे भी एक पॉइंट है, दैट इज योर एक्स। क्लियर। तो यहाँ पे जो है बच्चों, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पी आर ए पी आर, सॉरी, ए जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो मिड में रहता है, तो ए आर पी प्लस पी आर बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? बिकॉज क्यों है 180 डिग्री का? क्योंकि दिस इज योर स्ट्रेट एंगल। यहाँ पे इसको अगर किसी बच्चे को आता है तो वो आप कर सकता है। यहाँ पे क्या है, सिंस ए बी जो है ए सी डी के क्या है, पैरेलल है। ट्रांसवर्सल जो है पी क्यू जो है, ट्रांसवर्सल पी क्यू इंटरसेक्ट एट आर एंड एस। दो पॉइंट हमने रखे, इसको डिफरेंट कलर से देते हैं तो इट क्लियर हो जाएगा आपको कि जो इंटरसेक्ट पॉइंट है। तो जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, दिस टू पॉइंट्स आर आर एंड एस। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करें, दो पॉइंट्स हैं जहां पे पी क्यू जो है इंटरसेक्ट देम एट आर एंड एस रिस्पेक्टिवली। क्लियर। अब क्योंकि ए बी और सी डी क्या है, दोनों पैरेलल है, तो ए आर एस, अब ए आर एस कौन सा है, ए आर एस, राइट, ए आर एस, क्योंकि आर क्या है, इंटरसेक्ट पॉइंट है, राइट। सिमिलरली आर एस डी, यहाँ पे क्या है, एस क्या है हमारा, इंटरसेक्ट पॉइंट है, तो दोनों एंगल्स क्या है, बराबर हैं। क्यों इक्वल है? बिकॉज दे आर ऑल्टरनेटिव एंगल। देखो ऑल्टरनेटिव एंगल कैसे बना है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जितना भी जो है जेड शेप के बनते हैं एंगल्स, तो ये देखो यहाँ पे, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल्स आर ऑल्टरनेटिव एंगल। तो जितनी वैल्यू इसकी होगी उतनी वैल्यू किसकी होगी, दूसरे एंगल की होगी, राइट। अभी हम इसकी वैल्यू भी निकालेंगे। चाहे ऐसे करके ऐसे बनेगा, चाहे ये ऐसे करके, राइट। ये देखो यहाँ पे, तो ये एंगल और ये एंगल, हमें यही फाइंड आउट करना है। क्या है, सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के, राइट। और कौन सी लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, पी क्यू। पी क्यू इंटरसेक्ट देम एट, कहाँ पे करिए, देम एट आर एंड एस रिस्पेक्टिवली। एग्जाम में आते हैं इस टाइप के, तो कैसे आपको लिखना है, क्योंकि ए बी और सी डी जो है हमारी पैरेलल लाइन है,
ये ट्रांसवर्सल लाइन है जो किसको इंटरसेक्ट कर रही है, ए बी और सी डी को इंटरसेक्ट कर रही है। कौन से पॉइंट्स पे कर रही है, आर और एस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। क्लियर? देयरफॉर एंगल, इसलिए हमारा एंगल कौन सा हुआ, एंगल ए आर एस इज इक्वल टू एंगल आर एस टी। अब आपको पता है कि जहां पे इंटरसेक्ट करती है वही जो है हमारा क्या रहता है, मिड में रहता है। तो आर और एस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए तो ए आर एस इज इक्वल टू आर एस टी। वाई? बिकॉज दे आर ऑल्टरनेटिव एंगल्स। यहां पे हम ब्रैकेट में लिखेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स। क्लियर? तो ये क्या हो गया हमारा ऑल्टरनेटिव एंगल हो गया। एक्स किसके बराबर हो गया, एक्स इज इक्वल टू वाई। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू वाई। राइट? जितनी वैल्यू एक्स की होगी उतनी वाई की होगी, या वाई की जितनी वैल्यू होगी सेम वैल्यू किसकी होगी बच्चों, एक्स की होगी। नाउ नेक्स्ट अब हमें क्या करना है कि हमें क्योंकि वैल्यू निकालनी है किसकी, y की निकालनी है। राइट? अब y कितना यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू दे रखी है, इट इज ऑलरेडी गिवन, मैंने लिखी नहीं है यहाँ पे, तो इट इज ऑलरेडी गिवन दैट इज योर 130 डिग्री। अब यहाँ पे ये 130 डिग्री इज गिवन, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 130 डिग्री। क्यों होगी, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो कौन कौन से वर्टिकली अपोजिट एंगल है, CSQ इज इक्वल टू DSR या RSD, मिड में रहेगा S। राइट? तो ये क्या होंगे हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल। दीज टू एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंड साइमल्टेनियसली दीज टू एंगल्स आर ऑल्सो क्या है, ये भी वर्टिकली अपोजिट। तो जितनी वैल्यू इसकी होगी उतनी वैल्यू इसकी होगी। तो अगर इसकी 130 डिग्री है तो y भी कितना होगा बच्चों, 130 डिग्री। जब y 130 डिग्री होगा तो क्योंकि x और y हमारी इक्वल हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो जितनी वैल्यू इसकी होगी उतनी ही वैल्यू किसकी होगी, 130 डिग्री। अगर हमें इसको वेरीफाई करना है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी कि ये 130 डिग्री है तो ये भी 130 डिग्री होगा, क्योंकि बिकॉज इट इज ऑल्सो क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर हमें वेरीफाई करना है वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, तो हम क्या करेंगे, 180 में से 130 को माइनस करेंगे तो वी गॉट 50 डिग्री। राइट? इट मीन्स आवर आंसर इज राइट। इसमें मतलब हमारा आंसर जो है क्या है, सही है। तो आप वेरीफाई भी करें उसको वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। क्लियर? तो यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, दैट इज वाई एक्स इज इक्वल टू वाई। अब y इज, इट इज ऑलरेडी गिवन कि y क्या है, y की वैल्यू कितनी है बच्चों, y इज इक्वल टू 130 डिग्री। राइट? इसके ब्रैकेट में लिखो गिवन। जो चीज दी रहती है उसको लिखा रहता है ब्रैकेट में, लिखना चाहिए कि इट इज ऑलरेडी गिवन। तो y की वैल्यू इज गिवन और x इज इक्वल टू y, जो हम अभी प्रूव कर चुके हैं। तो हेंस तो क्या होगा बच्चों, x इज इक्वल टू y, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं। y इज इक्वल टू 30 डिग्री क्यों है ये भी बता दिया, क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, दैट इज वाई दे आर इक्वल। इसको पहले हम लिख लेते हैं कि y दे कि हमने वैल्यू लिख दी डायरेक्ट, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की। राइट? एंगल RSD is equal to angle CSQ। और किसके बराबर है ये, क्यों है इक्वल, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दोनों बराबर है। इसकी वैल्यू हमें दी है RSD की, CSQ की वैल्यू दी है, दैट इज वाई y की वैल्यू कितनी हो जाएंगी,
130 डिग्री, क्योंकि एक की वैल्यू हमें दी है सी एस क्यू की जो है गिवन है। किसकी वैल्यू गिवन है? सी एस क्यू। CSQ is given, that is your 130 डिग्री, ये है गिवन। और इसकी वजह से जो है y किसके बराबर हो जाएगा? क्योंकि RSD और CSQ क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अगर CSQ इज गिवन तो दिस इज ऑल्सो ऑफ 130 डिग्री, तो y इज ऑल्सो 130 डिग्री, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? y। RSD देखो, आप यहाँ पे चेक कर लो अपना, तो RSD क्या लिखा हुआ यहाँ पे? y, तो RSD y है। CSQ क्या है बच्चों? 130 डिग्री। कितना है? 130 डिग्री। तो CSQ गिवन है हमें, क्योंकि इसकी वैल्यू सेम होगी 130 डिग्री, बिकॉज इट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। और कैसे है? वर्टिकली अपोजिट। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 130 डिग्री। जब y 130 डिग्री है तो हेंस x इज इक्वल टू, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं, एंड इज इक्वल टू 130 डिग्री। दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये क्यों लिखा हमने x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 130 डिग्री? क्योंकि ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि दोनों एंगल्स क्या हैं? वर्टिकल ऑल्टरनेट एंगल्स है, राइट। जैसे यहाँ पे देखें बच्चों कि x और y क्या है? ये वर्टिकली अपोजिट। इसको मैं ओवरराइट करके बता रही हूँ आपको, क्या है ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अगर इसकी वैल्यू 130 डिग्री है तो इसकी भी कितनी होगी? 130 डिग्री। क्लियर? तो इस तरह से आपको जो है x और y की वैल्यू निकाली, और AB इज पैरेलल टू CD। अब अगर आपको वेरीफाई करना है कि ये 130 जो है क्लियर है, मतलब राइट है वैल्यू, तो देखो ये भी वर्टिकली अपोजिट है, दिस इज ऑल्सो वर्टिकली अपोजिट। ये किसका वर्टिकली अपोजिट है? इसका वर्टिकली अपोजिट कौन सा है? ये। तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा? ये मैं वैसे ही जनरली आपको बता रही हूँ, ये प्रूव नहीं करना। अगर फर्दर कोई क्वेश्चन आता है और आपको फाइंड आउट करना है तो किस तरह से आप वैल्यूज निकालेंगे, तो वो मैं बता रही हूँ। ये 50 डिग्री है, तो दिस इज ऑल्सो ऑफ 50 डिग्री। ये 130 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा बच्चों आपका? 130 डिग्री, राइट। ये 130 राइट। ये हमारा क्या हो गया? अब इधर से देखेंगे हम, अपोजिट करके देखेंगे, तो बच्चों ये क्या है? हमारा ऑल्टरनेट एंगल है। तो ये 50 डिग्री, ये 50 डिग्री, राइट। ये 50 है, तो ये क्या है? हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो दिस इज ऑल्सो ऑफ 50 डिग्री। अगर सारे एंगल्स निकालने हैं तो किस तरह से आपको निकालने हैं? और अगर हमें इसे चेक करना है तो क्योंकि ये हमारा क्या है? स्ट्रेट एंगल है, राइट। ARB क्या हमारा? स्ट्रेट एंगल है। और ये क्या है? इसके दो एडजेसेंट एंगल है, ये लीनियर पेयर है, एडजेसेंट एंगल है, तो इनका सम किसके बराबर होना चाहिए? 180 डिग्री। तो 50 प्लस 130 इज इक्वल टू 180। सिमिलरली यहाँ पे भी 130 और 50 180 स्ट्रेट एंगल। सिमिलरली यहाँ पे, तो इट मीन्स जितने भी हमने वैल्यूज निकाली हैं सब क्या है? हमारी करेक्ट हैं, राइट। तो क्रॉस क्वेश्चन अगर, क्योंकि 10th में भी आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो आप जो है, क्योंकि आप लोग 10th में अभी बोर्ड में आएंगे, तो ये चीजें जो है कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और अगर हमें एडजेसेंट एंगल्स निकालने हैं राइट स्ट्रेट एंगल में से, तो हम क्या करेंगे? 180 में से उसको माइनस करेंगे, राइट। दूसरा क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की वैल्यू क्या होती है? क्योंकि एक क्वेश्चन तो 10th में भी आता है इस टाइप का, तो आप लोग इसको नोट करें, और कहीं पे कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, राइट। सिंपल सा है, दो पैरेलल लाइन है, उनको एक लाइन जो है, एक रे जो है उसको क्या करिए? इंटरसेक्ट कर रही है। जहां पे इंटरसेक्ट पॉइंट्स हैं, राइट, वहां पे उनको नेमिंग कर दो, नेम डाल दो, RS डाला हमने, जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है। फिर देखेंगे कि वहां पे जो दो हमारे जो है एडजेसेंट एंगल कौन से हैं, या ऑल्टरनेट एंगल कौन से बन रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं, राइट। ये है, राइट, ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से हमारे, ये इंटीरियर एंगल है,
इंटीरियर एंगल का भी सम अगर आपको याद होगा, आपको पढ़ाया था, तो ये छोटी छोटी बातें हैं क्योंकि 10th में भी आपकी यूज होंगी। अभी आगे फर्दर जब ज्योमेट्री करेंगे, लाइंस एंगल्स ट्रायंगल्स करेंगे, तब आप, तो इंटीरियर एंगल का जो है 2 एंगल्स का जो सम है किसके बराबर होता है, 2 इंटीरियर एंगल, द सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारा 180, अगर चारों, अगर कोई क्लोज हमारा स्क्वायर है या रेक्टेंगल है तो उसका कितने बराबर हो जाएगा, 4 एंगल्स का 360 डिग्री का, क्योंकि 2 इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? तो यहाँ पे हमने पहले प्रूव करा ऑल्टरनेट एंगल्स दोनों बराबर होते हैं, इक्वल वैल्यू होती है। तो x की हमें नहीं पता वैल्यू, तो हमने पहले y की निकाली क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स था, उसके से हमने कैसे फाइंड आउट करा, और ये यहाँ पे मेंशन कर दिया था क्योंकि बिकॉज CSQ is equal to 180 degree. Oh, sorry, 130 degree it is given. Because angle CSQ is equal to 130 degree, that is your given, or y is equal to 130. That is why y is equal to 130 degree. इसको आप नोट कर लीजिए। ऐसे कई बार आपको क्वेश्चंस आते हैं, रेशियो दिए जो है रेशियो दिया रहता है, राइट? तो उसको कैसे करते हैं कि दोनों के सम को जो है हम प्लस करेंगे, फिर जो है जितनी वैल्यू आपकी निकलेगी तो 2 अपॉन दैट सम इनटू जो भी एंगल होगा उससे हम मल्टीप्लाई करके उसको निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। एक क्वेश्चन और करते हैं। एक फिगर है, if AB parallel to CD, angle APQ, the value of this angle is given, that is your 50 degree, and angle PRD is equal to 127 degree. Right, these two angles are given and you have to find out the value of x and y. Find x and y. आपको दोनों की वैल्यू निकालनी है, x and y, and the figure is this angle is given, that is your 50 degree. A P intersect point is P, इसको डिफरेंट कलर से देते हैं, A P B S Q, and this point is R, and this is your D, and the value of this angle is, अब ये भी आपको it is also given PRD and its value is 127 degree. क्लियर? अब आपको इसमें निकालना है, तो देखो इट इज, अभी पहले वाला को जो क्वेश्चन कराया था उससे आपको इजीली इट इज क्लियर कि ये जो है हमारा क्या बन रहा है, ऑल्टरनेट एंगल। तो इट मीन्स APQ इज इक्वल टू PQR, ये दोनों एंगल क्या है, बराबर हैं, APQ PQR, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, देखो जेड फॉर्म, इट इज वेरी इजी टू रिकॉग्नाइज, क्योंकि ये हमें पता है कि जेड शेप बना रहे, तो अब बिल्कुल ब्लाइंडली यहाँ पे लिख दो 50 डिग्री। व्हाई? बिकॉज इट इज ऑल्टरनेट एंगल, जेड फॉर्म बना रहा है, उसमें सोचने की बात ही नहीं है, राइट? तो इट इज योर 50 डिग्री। और यहाँ पे अभी यहाँ पे क्योंकि x लिखा है तो अभी हम फाइंड आउट करके दिखाएंगे। तो इट इज, ये 50 डिग्री है, इट इज ऑल्सो 50 डिग्री। ये क्या है, हमारा एक्सटर्नल एंगल है, बाहर एक्सटीरियर एंगल है, बाहर जो एंगल्स होते हैं, राइट? तो यहाँ पे क्या है, APQ, तो APQ इज इक्वल टू PQR, तो कितना हो गया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 50 डिग्री हो गई, राइट? इसको लिख लेते हैं फटाफट।
अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम ए बी जो है किसके पैरेलल है, पैरेलल टू सी डी, राइट। ए बी इज पैरेलल टू एस डी, सॉरी एस डी, या सी डी कर देते हैं इसको, राइट, सी डी। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और एक लाइन जो है इसको इंटरसेक्ट कर रही है, कौन सी लाइन है वो, पी क्यू, और दो लाइन कर रही है पी क्यू इंटरसेक्ट्स एट पी एंड क्यू। अब इसको जो है यहाँ पे अगर हम ये वाले एंगल को वेरीफाई कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि पी क्यू इंटरसेक्ट, दोनों लाइनों को इंटरसेक्ट कर रही है, एक पी पे कर रही है और दूसरा कहाँ पे कर रही है, क्यू पे कर रही है, राइट, एट पी एंड क्यू। तो पी क्यू इंटरसेक्ट एट पी एंड क्यू। जब हम दूसरे एंगल लेंगे तो फिर हम देखेंगे कि ये और कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, आर पे इंटरसेक्ट कर रही है, रिस्पेक्टिवली। तो देयरफॉर कौन कौन से एंगल्स हमारे बराबर हो गए, ए पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। पहले मैंने बोला था कि जो इंटरसेक्ट पॉइंट होते हैं वो मिडिल में आते हैं, राइट। क्यों है इक्वल, क्योंकि दे आर ऑल्टरनेट एंगल। Therefore, x is equal to 50 degree. क्यों है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं बिकॉज यहाँ पे वैल्यू दे रखी है हमें ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड दैट इज गिवन। अब सेकेंड हम पार्ट देखेंगे इसका कि ए बी और सी डी जो है क्या है, पैरेलल है लाइन, जैसे हमने ऊपर मेंशन करी है। तो यहाँ पे जो रे है पी आर, अभी हमने देखा था पी क्यू के लिए लिखा था, अब हम सेम लिखेंगे पी आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट है, पी और आर। तो सेकेंड पॉइंट इज योर, ये तो फर्स्ट हमारा प्रूफ हो गया। सेकेंड है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, पी आर इंटरसेक्ट, ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल पी आर इंटरसेक्ट at P and Q, P and R, sorry, respectively, दोनों को जो है इंटरसेक्ट कर रही है। सेम है, ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, राइट, ऐसे और ऐसे करके, ये देखो। तो एंगल ए पी आर इज इक्वल टू पी आर डी, पी आर डी, एक एंगल ये है और एक एंगल क्या है, यहां पे बन रहा है ए पी आर और पी आर डी। ऐसे देखो बच्चों, ये एंगल और ये एंगल, तो कौन कौन से हो गए, एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी, एंगल पी आर डी। कैसे एंगल है ये, ऑल्टरनेट एंगल्स। अब यहां पे है कि एंगल ए पी क्यू, एक एंगल क्या है ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर, ए पी क्यू, ठीक है, ए पी क्यू, यहां ध्यान देखें ए पी क्यू, और दूसरा क्या है हमारा पी आर डी, ये वाला एंगल, ठीक है। अब ये पूरा कितना हमारा स्ट्रेट एंगल है, राइट, स्ट्रेट एंगल है। एक एंगल हमें नहीं पता इन दोनों की वैल्यू कितनी है, पी आर डी हमारा कितना है 127 डिग्री है।
तो ए पी क्यू प्लस पी क्यू पी आर इज इक्वल टू 127 डिग्री। तो 50 प्लस 127 डिग्री 50 प्लस क्या करेंगे हम y, y हमने नहीं लिखा है यहाँ पे, y इज ये है आपका y। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे 50 प्लस y इज इक्वल टू 127 डिग्री। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 127 डिग्री। 127 में से हम कितना माइनस कर देंगे 50 माइनस कर देंगे एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ y। और ये आप कैलकुलेट करेंगे तो कितनी हो जाएगी ये 127 में से 50 माइनस करेंगे तो इट बिकम 77। और इसकी वैल्यू कितनी है हमारी 50 डिग्री। तो आई होप बच्चों आप लोगों की समझ में आया होगा कि जो यहाँ पे पढ़ाया गया है, और जो भी डाउट होंगे आप नेक्स्ट लेक्चर में जो है आप अपने सब्जेक्ट टीचर से क्लियर कर लें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।